बहुत अच्छा लिखा है कि हाथों ने पैरों से पूछा, हाथों ने पैरों से पूछा कि सब तुम पर ही मस्तक क्यों रखते हैं, मुझ पर क्यों नहीं। प्रणाम कहाँ किया जाता है? पाँव में किया जाता है ना, पाँव में सिर झुकाते ना हम लोग, गुरु महाराज के, भगवान के मंदिर में जाकर के पाँव में सिर। तो हाथों ने पैरों से पूछा कि सब तुम पर ही मस्तक क्यों रखते हैं, मुझ पर क्यों नहीं। तो पैरों ने बहुत सुंदर जवाब दिया। पैरों ने कहा उसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। उसके लिए जमीन में रहना पड़ता है, हवा में नहीं। आपको बड़ा बनना है तो आपको छोटा बन करके रहना पड़ेगा। भगवान वामन बन करके आए हैं और विराट रूप भगवान ने दिखाया है। सहस्राक्ष सहस्त्रपाद सहस्र श्रीरिखा सरक्षा सहस्रपाद। एक पांव से तो भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पांव से भगवान ने ऊपर के समस्त लोकों को नाप लिया और भगवान का पांव ब्रह्मा ब्रह्मलोक तक पहुंचा। ब्रह्मा जी ने उसका पाद प्रक्षालन किया और उसी पाद प्रक्षालन से मां गंगा बनी। बोली गंगा मैया की जय। हाथों से दिशाएं नाप ली, शरीर से संपूर्ण आकाश को नाप लिया, लेकिन अभी भी तीसरे पग के लिए जमीन अब बची नहीं कि कहां रखा जाए। तो भगवान ने वामन भगवान ने बलि से कहा नवई तृतीया तदीय मंडपी, बलि तीसरे पग का वो संकल्प पूरा करो, नहीं तो मैं तुम्हें नरक में डालता हूं। और भगवान ने बलि महाराज को नागपाश में बांध करके डाल दिया। गरुड़ से कहा बांधो इसको, ये अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाया। बलि महाराज के जो दैत्य लोग थे लड़ने के लिए आए, बलि ने कहा नहीं, कोई लड़ना नहीं इनसे, ये हमारे अतिथि हैं, हमारे ब्राह्मण हैं, हमने इनको दिया है, कोई भी लड़ना नहीं इनसे। ब्रह्मा जी आकाश में आ गए और ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ये क्या करते हो, जो कोई थोड़ा बहुत आपको देता है आप उसको सब कुछ दे देते हो, और इस बलि ने तो आपको सब कुछ दिया और उसके बाद भी आपने उसको बांध दिया, नरक में डालने की तैयारी कर रहे हो इसको, ऐसा क्यों। तो यहां पर भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, जिसको मैं अपना बनाता हूं उसके अंदर किसी प्रकार का अभिमान रहने नहीं देता हूं, और यदि अभिमान होता है उसके अंदर तो उस अभिमान को तोड़ने के लिए मैं प्रयत्न करता रहता हूं। यहां भगवान का कथन है कि मेरी कृपा कहां है। आपके पास धन हो, आपके पास पद हो, आपके पास वैभव हो, इसमें भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा तब है, ये सब होने के बाद भी आपके पास यदि अहंकार नहीं है तब भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा किसमें है? अहंकार को न होने में भगवत कृपा है। होने में भगवत कृपा नहीं है, होने के लिए तो सबके होता है। आप ये देखो, जो भगवान का भजन नहीं करता, जो भगवान को मानता नहीं है, उसके पास भी होता है। उस होने में भगवत कृपा नहीं है। भगवान की कृपा कब है? जब ये सब होने के बाद भी आपके अंदर अहंकार न हो, तब भगवत कृपा है। सौभाग्यशाली कौन है पता है आपको? थोड़ा सुनिएगा, कौन सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली वो है जिसके पास भोजन के साथ भूख भी है। भोजन के साथ भूख भी है, नहीं तो पता चलता है कि सब कुछ रखा हुआ है और शरीर में इतने रोग है कि हम कुछ खा ही नहीं सकते हैं। तो सौभाग्यशाली कौन है? जिसके पास भोजन के साथ भूख भी है, वो सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली वो है जिसके पास बिस्तर के साथ नींद भी है, वो सौभाग्यशाली है। पता चला कि सभी सुविधाएं हैं, महलों में हमारा घर रहना है, बहुत सुंदर पलंग है, और पता चलता कि 2-2 गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती। सौभाग्यशाली कौन है? संपत्ति के साथ स्वास्थ्य भी है, वो सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली कौन है? जिसके पास विवेक के साथ बुद्धि भी है। सौभाग्यशाली कौन है? परिवार के साथ जिसके पास प्यार भी है, वो सौभाग्यशाली है। और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी जिसके अंदर है, वो सौभाग्यशाली है। और धन के साथ धर्म भी जिसके पास है, वो सौभाग्यशाली है। अधिकतर होता क्या है, थोड़ा सा भी धन हमारे पास आ जाता है,
थोड़ा सा भी कुछ हमारे पास आ जाता है और हम फिर जमीन छोड़ देते हैं। एक छोटी सी बात किसी ने लिखी है, हम लोग सुनेंगे और फिर समझेंगे। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है और इंसान छोटा होकर भी औकात भूल जाता है। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है और इंसान छोटा होकर भी। आप ये निश्चित समझना, सम्मान किसका होता है? सम्मान आपका नहीं हो रहा है, सम्मान समय का और स्थिति का होता है, आपका नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कभी बहुत धनवान थे, बहुत सम्मान होता था, और जब धन नहीं रहा तो कहते महाराज अब तो कोई पूछता ही नहीं है। व्यक्ति वही है लेकिन धन न होने से अब उसका कोई भी सम्मान। तो सम्मान किसका था? जब समय अच्छा था तो आप भी अच्छे थे, और जब समय अच्छा नहीं होता तो फिर तो मतलब बलवान कौन है? समय बलवान है। तो इसलिए ध्यान रखें, हम सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है। हमने बड़े बड़े अधिकारियों को भी देखा है, जब वो पद पे होते हैं तो उनके पीछे पीछे काफिला चलता है, और जब वो पद से निकल जाते हैं तो पता चलता है कि अकेले बैठे बैठे दिन भर वो मक्खी मार रहे हैं, कुछ कोई आता ही नहीं। नेता लोगों को देखा ना, मंत्रियों को देखा होगा आपने। मंत्री जी जब तक पद में होते हैं तब तक बहुत कुछ उनके आगे पीछे रहता है, और जब वो नहीं रहते तो फिर कोई भी वहां पर रहता ही नहीं। घर पे भीड़ लगी रहती है जब वो पद में होते हैं। तो सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर मनुष्य उसे अपना समझ लेता है। इसलिए हम हमेशा विनम्र होकर के संसार में चलें। भगवान ने कहा, बलि 3 पग भूमि दे रहे हो या तुम्हें मैं नरक में भेजूं? बलि ने कहा, भगवान अभी आपने मेरा धन लिया है, अभी मैं धनवान बाकी हूं। आपने मेरा धन नापा है, मुझे तो नहीं नापा ना। पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में निजम, मेरे सिर पर अपना तीसरा पग रख करके अपने 3 पग का वो संकल्प पूरा कर लिया। और भगवान का पांव बलि महाराज के सिर पर जा रहा है। भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक कृपा शक्ति है, एक ऐश्वर्य शक्ति है। ऐश्वर्य शक्ति ने कहा, मैंने इतना बड़ा नापा है, ये सिर तो बहुत छोटा है, इस सिर पर तीसरे पग का वो संकल्प कैसा पूर्ण होगा? नहीं हो सकता। लेकिन भगवान की कृपा शक्ति ने कहा, नहीं नहीं, ये भगवान का भक्त है, सिर भले इसका छोटा है लेकिन इसका भाव बहुत बड़ा है, इसलिए ये तीसरे पग का संकल्प यहाँ पर जरूर पूरा हो सकता है। और भगवान ने तीसरा पग बलि महाराज के सिर पर रखा और बलि का उद्धार किया परमात्मा ने। हमारे अंदर 2 चीजें होती हैं, अहमता और ममता। अहमता हमारे शरीर से होती है, ममता हमारे संसार के भोग पदार्थों से होती है। भगवान ने पूरा सब कुछ लेकर के उसकी ममता समाप्त कर दी और स्वयं बलि को भी ले लिया, अहंकार भी समाप्त हो गया। अब जो देने वाला था वो तो मुक्त हो गया, लेकिन लेने वाला बंधन में पड़ गया। भगवान इतने प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा, बलि तुम्हारा जैसा कोई भगवत भक्त हो नहीं सकता है दुनिया में, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर स्वयं द्वारपाल बन करके रहूंगा और सब तरह से तुम्हारी रक्षा करूंगा, और अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, ये भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। और भगवान बलि महाराज के दरवाजे पर द्वारपाल बन करके बैठे हैं। क्या बन के बैठे हैं? द्वारपाल। इसलिए तो हमारे संतों ने कहा था, भगवान आप बलि को छलने के लिए गए थे, बलि को आप नहीं छल पाए, बल्कि बलि ने आपको छल लिया। अरे बलि ने तो केवल 3 लोगों का राज्य दिया, आप तो जगत नियंता हो, सब कुछ आपका है, और उसके बाद भी आप बलि के दरवाजे पर द्वारपाल बन करके खड़े हो। तो जीत किसकी हुई? बलि महाराज की हुई या आपकी हुई? बलि की जीत हुई। बाबा सुर ने लिखा है, हरि तुम बलि चली काकीना, हरि तुम बलि चली काकीना, हरि तुम
बलि चली काकीना। हरि तुम बलि चली काकीना। बांधन गए बंधाय आपनी, बांधन गए बंधाय आपनी। कहा सयानी कीन, कहा सयानी। भगवान आप बलि को बांधने के लिए गए थे, उल्टा बलि ने आपको बांध लिया। तीन पैर पृथ्वी के कारण, तीन पैर पृथ्वी के कारण, बलि को सर्वस दीन, बलि को सर्वस दीन। हरि तुम बलि चली काकीना। हरि तुम बलि चली काकीना। लैला कुटिया द्वार पर ठाड़े, लैला कुटिया द्वार पर ठाड़े। निशिवासर आधीन, निशिवासर आधीन। सूरदास धन धन प्रभु महिमा, सूरदास धन धन प्रभु महिमा। हरि चरणन चित दे, हरि चरणन चित दे। हरि तुम बलि चली काकीना। हरि तुम बलि चली काकीना। श्री वृंदावन विहरी लाल की। तो बलि महाराज भगवान का दर्शन कर रहे हैं और गाते हुए नाच रहे हैं। आइए हम सब लोग भी थोड़ा भगवान का ध्यान करें। भगवान का दिव्य भजन है, बलि महाराज गा रहे हैं भगवान के सम्मुख। आइए हम भी भागवत भगवान के सम्मुख हैं, सब मिल करके गाते हैं। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूरन हो सब काम, दयालु दया करो। मेरे पूरन हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण मेरे राम दयालु दया। हरे कृष्ण कृष्ण मेरे राम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। राधे साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना। अपने नाम की रंगति देना। अपने नाम की रंगति देना। साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना। अपने नाम की रंगति देना। अपने नाम की रंगति देना। दास बना लो मेरे राम दयालु दया करो। मुझे दास दास बना लो मेरे राम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योति जगा दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना रूप लखा दो। मुझको अपना रूप लखा दो। पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो।
देखा आज कीर्तन में आनंद आया ना? क्यों आया? इनकी वजह से। क्या नाम तुम्हारा? सबको पकड़ पकड़ के लाई तब आनंद आया। लेकिन आप लोग अपनी सीट छोड़ना ही नहीं चाहते हो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। यहाँ काहे की लज्जा, काहे की शर्म? यहाँ तो ठाकुर सामने बैठे हुए हैं, है ना? और यहाँ तो भाव से जितना हो सके, उन्मुक्त भाव से हमें बिल्कुल भगवत चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। यहाँ जितना नाच लोगे ना, जितना गा लोगे, उतना ही काम आने वाला, बाकी तो सब जाने ही वाला ही है। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। और जहां पर आप बैठे हो ना, ये नृत्य की भूमि है, यहाँ रास हुआ था, तो यहाँ तो जितना ज्यादा से ज्यादा नाचोगे समझो भगवान के दिव्य रास में सम्मिलित हो रहे हैं।